शिक्षित शहरी अशिक्षित गवार। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। ग्रामीणों के मौन रहने पर एक शहरी ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। उनका विकास हुआ और न हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे श्रेष्ठ शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर शहरी ने घमंडपूर्वक कहा, कहूंगा, किंतु पहले शर्त तय कर लेनी चाहिए। उसकी इसको सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, अरे, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। हम परस्पर पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तरने में समर्थ न होंगे तो हम रुपये के आधे यानी 5 रुपये देंगे। शहरी द्वारा शर्त स्वीकारने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, पहले आप ही पूछे। और कि हरी ने उस ग्रामीण से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है किंतु पंडित नहीं है, मुखविहीन होने पर भी स्पष्ट बोलता है। इसे जो जानता है वही पंडित है। आप इसका उत्तर दें। शहरी ने बहुत देर तक विचार किया, किंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणों से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दे। अतः खिन्मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। फिर ग्रामीण बोला, आप पहेली पूछे। दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद न कर सका। अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तब इस ग्रामीण ने अपनी पहेली का हंसकर सही उत्तर दिया, पथ, क्योंकि वह पैरों के बिना भी दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर पंडित नहीं होता। इस समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सारे यात्री उस शहरी को देखकर हंसने लगे। हम उम्मीद करते हैं कहानियां आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। आप हमें कमेंट करें और अगर पहली बार कहानी सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी कहानियां मिलती रहे। धन्यवाद।